एक्सरसाइज 2.3 ML अग्रवाल। ओके, ठीक है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है आपको सभी क्वेश्चन को, मतलब सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट लॉग ऑफ 8 क्यूब। यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं रिपीट कर रही हूँ। जब कभी आपका लॉगरिथमिक कंडीशन में बेस मेंशन नहीं है, आपको हमेशा बेस 10 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको बेस की जरूरत पड़ रही है तब की बात है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बेस की जरूरत नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है उसमें बेस ऐड करने की, ठीक है। तो चलिए देखिए, लॉग ऑफ a टू द पावर 3 माइनस लॉग ऑफ a टू द पावर 2, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया था, आपका जब कभी सब्ट्रैक्शन रहता है, रूल यहां पर लिख देती हूं मैं, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ mn टू द बेस a। सिंपली आपको सॉरी माइनस है तो आपको डिवाइड करना है m बाई n टू द बेस a, ठीक है। तो बाय दिस रूल वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, log ऑफ a क्यूब अपॉन a स्क्वायर। और जब कभी ये इस फॉर्मेट में है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बच जाएगा, तो आपको मिल गया log ऑफ a एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपको सिंपली डिवाइड करना है, log ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ a स्क्वायर, ठीक। तो a क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड है, तो आप क्या रखोगे, आपका कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि हमने डिवाइड के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा है। आप ये ध्यान रखिए, हमने सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा है, एडिशन के लिए पढ़ा है। सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में। एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन हमने डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा है, तो हमारे इसी फॉर्मेट में रहेगा, a क्यूब अपॉन log ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेकिन हमने पावर के लिए पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 log a अपॉन 2 log a। ये आपका कौन सा रूल था, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू m log n log m टू द बेस a। क्लियर। तो बाय दिस रूल वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, ये जो आपका पावर रहेगा वो सामने आ जाएगा और log ऑफ a, और देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको एट लास्ट क्या मिल जाएगा, 3/2 एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक अवर आंसर फर्स्ट। हमारा फर्स्ट आंसर भी सही है, हमारा सेकंड आंसर भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं बना देती हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन है log 4 अपॉन log 2। इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो जो आपका लार्जर नंबर रहेगा उस लार्जर नंबर को आप क्या करो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर log ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा, 2 log ऑफ 2 अपॉन log 2। Simply cancel, at last you will get 2 and this is your answer. Clear all of you? चलिए, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट रफ करके बना लेते हैं। ओके, our next question is question number 4, log of 27 अपॉन log ऑफ √3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे √3 तो आपको कहीं ना कहीं 27 मिलेगा। तो सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हो, log ऑफ 3 क्यूब अपॉन log ऑफ 3 टू द पावर 1/2। ओके, उसके बाद जब ये पावर क्या होता है, ये सामने आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 log
बाय विच रूल, बाय दिस रूल, n log m इज इक्वल्स टू log ऑफ m टू द पावर n। इसको आप आगे लिखो पीछे लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये log 3 कैंसिल, एट लास्ट 3 into 2 is equals to what, 6, and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is correct. So let us proceed for the next question. Question number 2. Question number 2 first. First one is like this. In this question you have to evaluate the following, है ना। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। तो चलिए देखते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। log of 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 10। ठीक, यहाँ पर पहले डिवाइड करना है आपको, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो log ऑफ क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, बोलिए, log ऑफ 10 माइनस log क्यूब रूट 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, माइनस log ऑफ 10 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 माइनस log ऑफ 1/3 आपका क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। log ऑफ 10 आपको मिलेगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 10 नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी आपका बेस गिवन नहीं होता है तो आप क्या कंसीडर करोगे, बेस 10 कंसीडर करोगे। तो log 10 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग you will get 2/3 and this is your answer. Clear all of you? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का सेकेंड, 2 + 1/2 log ऑफ 10 टू द पावर -3, इसको हम पार्ट में कर देते हैं। यहां पर से आप ध्यान दीजिए, 2 + 1/2, ये जो है पावर वो आपका सामने आ जाएगा। तो सामने आएगा तो आपको क्या मिलेगा, -3 आपको सामने मिल जाएगा, log ऑफ 10। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर 2 माइनस इंटू प्लस, दैट इज -3/2, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, is equals to 1. So you will get this. So 2 minus 3/2, you will get 4 minus 3/2. At last your answer will be 1/2. Clear? Let us check our answer. Yes, our answer is correct. Next question, third. थर्ड क्वेश्चन में है 2 log of 10 cube plus 3 log of 10 to the power -2 minus 1/3 into log of 5 to the power -3 plus 1/2 log of 4। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका लगभग ये 10 है, तो इसको अगर हम सामने ले जाएंगे तो ये वैल्यू 10 की 1 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 2 into 3 log of 10 plus 3 into -2 log of 10 माइनस, यहाँ पर आपको हो जाएगा -3/3 log of 5 plus 1/2 log 2 square। This implies that 6 और log of 10 is equals to what, 1 plus ये आपका क्या हो जाएगा, -6 इंटू 1 माइनस माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 and 3 will be cancel, log of 5 plus 2 into 2, 2/2 log of 2। In the next step you will get 6 minus 6 plus log of 5 plus 2 divided by 2 is equals to what, 1 and log 2।
So you will get 6 minus 6, that is 0, plus log of 5 into 2. By which rule? By this rule. Log of m plus log of n is equals to log of mn. ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो log of 10 आपको मिला और log 10 की वैल्यू होती है 1 एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए आंसर चेक करते हैं और आंसर इज करेक्ट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका है 2 log 2 प्लस log 5 माइनस 1/2 log 36 माइनस log 1/30. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आपका क्या है, अगर हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन में आपको वैल्यू मिलेगी. तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. पहले देखिए log 2 to the power 2 प्लस log 5. आपको सिचुएशन की डिमांड को समझना है कि सिचुएशन क्या बोल रहा है. अगर आपके पास उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हो, आपको एक टर्म 10 मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर माइनस 36 है. 36 को आप थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6. 36 का स्क्वायर है 6 का. तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, 2 को कॉमन निकालोगे तो 1/2. तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 6 to the power 2 माइनस log of 1/30. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से आएगा. ये आपका हो गया 4 और यहाँ पर एडिशन है तो सिंपली आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो. ठीक. माइनस यहाँ 2 आएगा तो आपको मिल जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो log of 6 माइनस log of 1/30. क्लियर. अब हमको पता है जब कभी माइनस होता है वो टर्म डिवाइड होता है. अब यहाँ पर माइनस है तो सिंपली हम माइनस को कॉमन निकालेंगे. log of 20 माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा log of 6 प्लस log of 1/30. तो आपको log of 20 माइनस log of 6 into 1/30. 1s and 5s. नेक्स्ट स्टेप में देखिए log of 20 माइनस log of 1/5. ठीक. और जब कभी डिवाइड माइनस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में. तो आप यहां लिख सकते हो log of 20 डिवाइडेड बाय 1/5. ठीक. 20 डिवाइडेड बाय 1/5. तो आपको क्या मिलेगा, log of 20 into 5. क्लियर. एट लास्ट यू विल गेट log of 100 और 100 को हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा log of 10 to the power 2. दिस implies that 2 log of 10 is equals to 2 and this is your answer. Check the answer very carefully. Answer number 2, 4, 2 is the correct answer. आपको ध्यान देना है किस टाइम आपको किस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्लियर. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 2 का 5 थोड़ा क्या कहेगा बनेगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चन के. 5 थोड़ा सा बड़ा है तो आपको और ध्यान से कैलकुलेशन करना है. चलिए देखते हैं 2 का 5. 2 के 5 में आपका है log of 2 प्लस 16 log of 16/15 प्लस 12 log of 25/24 प्लस 7 log of 81/80. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये सारे जो टर्म्स हैं आपके, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है.
फैक्टराइज करने के बाद जो सामने का जो टर्म्स है ना, उसको आपको क्या करना है, उसके पावर में लगाना है। फैक्टराइज करने के बाद आपका सिंपली क्या है कि देखिए, आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और उसके अलावा नहीं दिख रहे हैं फैक्टर्स। 81 में आपके सिर्फ 3 3 या 9 के फैक्टर्स होते हैं। 80 में आपके 2 5 के फैक्टर्स होते हैं, है ना, 2 4 5। और 25 में भी सेम। आप ध्यान से देखोगे तो जब अंदर के एलिमेंट्स, लॉग के अंदर के वैल्यूज को जब आप फैक्टराइज करोगे तो कभी भी आपको 2 3 और 5 के अलावा फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लॉग 2 ही होगा। 16 जब फैक्टराइज करोगे आपको मिलेगा 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5। देखिए इस टर्म में कोई भी इन 3 डिजिट के अलावा फैक्टर्स नहीं है। प्लस 12 लॉग ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन 24 को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। प्लस 7 लॉग ऑफ 81 को फैक्टराइज करोगे तो 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आइए। आपको लॉग ऑफ 2 प्लस 16 को हम इसके पावर में चेंज कर देंगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 टू द पावर 16 प्लस यहाँ पर 12 को भी उसी तरह चेंज करेंगे, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 12। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 7। इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, पावर को सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एडिशन में है, सभी लॉगरिथमिक वैल्यूज के बेस सेम है। तो जब एडिशन में इसको क्या कर सकते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में चेंज करते वक्त। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से काफी सारे टर्म्स आपके कैंसिल आउट होंगे। तो चलिए, log of 2 plus log of 4 into 16 that is 64, 2 to the power 64 upon 3 to the power 16 into 5 to the power 16 plus log of 2 12s are 24, so 5 24 upon 2 to the power 36 into 3 to the power 12 plus log of 3 to the power 28 upon 2 to the power 7 4 28 into 5 to the power 7। अब हमारा वो स्टेप आ गया जिसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी लॉगरिथमिक है, आपका बेस कुछ नहीं है, डेट मीन्स बेस आपका 10 है। तो हम सिंपली इसको लॉग ऑफ दिस 2 इंटू 2 टू द पावर 64 अपॉन 3 टू द पावर 16 इंटू 5 टू द पावर 16, ठीक, इंटू 5 टू द पावर 24 अपॉन 2 to the power 36 into 3 to the power 12 into 3 to the power 28 upon 2 to the power 28 into 5 to the power 7। अब हम अपना एक्सपोनेंशियल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल को इसमें अप्लाई करेंगे और जो आपके टर्म्स है, जो आपके मल्टीप्लिकेशन में उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो डिवीजन में रहता है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लॉग ऑफ 2 to the power 64 प्लस 1 इसके लिए हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये -36 और ये आपका -28, क्लियर, इनटू 5 टू द पावर, यहाँ पर 24 है, 24 को पहले लिखेंगे, -16 और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, -7, क्लियर, इनटू 3 टू द पावर 28 -16 माइनस व्हाट 12, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 प्लस 28 इज इक्वल्स टू व्हाट, 64।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 to the power 1 इनटू यहाँ पर 16 plus 7 is equals to 23. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग you will get 5 to the power 1 इनटू 3 to the power 28, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -28. तो 28 minus 28 that means 3 to the power 0. So at last you will get log of 2 into 5 into 1. So you will get log of 10, and log 10 is equals to what? 1. And this is your answer. आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके पूरे एक्सरसाइज में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत ध्यान रखना है. कहीं पर एक छोटा सा मिस्टेक आपके पूरे कैलकुलेशन को खराब कर देगा. ठीक है, चलिए हम आंसर चेक करते हैं. 2 का 5, आपका आंसर बिल्कुल सही है. आंसर पीछे में 1 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. का फर्स्ट एज इट इज जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से बनेगा. तो चलिए बनाते हैं. 3 का फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम. आपको एक सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में उसको चेंज करना है. देखिए 2 log of 3 minus 1/2 log of 16 प्लस log 12. आपको सिंपली इसमें सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको क्या करना है, log of 3 to the power 2. क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस log of 16 to the power 1/2 प्लस log of 12. In the next step you will get log of 9 minus log of 16 के स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस log of 12. जब कभी सब्सट्रैक्शन होता है आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करना है. तो log of 9 प्लस log of 12 माइनस log of 4, तो आपको हो जाएगा log of 9 into 12 अपॉन 4. ये आपका हो जाएगा 4 1 जा एंड दिस इज 3 जा. सो एट लास्ट यू विल गेट log of 27 एंड दिस इज योर आंसर. लेट अस चेक अवर आंसर. और आंसर इज करेक्ट. चलिए थर्ड के सेकंड में आते हैं. 1/2 log of 36 प्लस 2 log of 8 माइनस log of 1.5. इसमें भी आपको सेम करना है. log of 36 to the power 1/2 प्लस log of 8 to the power 2 माइनस log of 1.5 को एज इट इज रहने दीजिए. नेक्स्ट स्टेप में देखिए 36 इज ए स्क्वायर ऑफ 6. सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू व्हाट 6. सो log of 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 64. log of 64 माइनस log of 1.5. नेक्स्ट स्टेप में आपका यही हो जाएगा. log of 6 into 64 अपॉन 1.5. तो आपको मिल जाएगा 6 into 64 into 10 अपॉन 15. तो ये आपका हो गया 3 जा, दिस इज 2 जा, 3 1 जा. 64 के साथ आप डिवाइड करोगे तो सॉरी 64 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ होगा. 1 जा एंड दिस इज 2 जा. सो एट लास्ट यू विल गेट log of 64 into 2 that is 128. 128 into 2 that is 256 and this is your answer. log of 256 करेक्ट है. आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड, ये एज इट इज जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था सेकंड का फिफ्थ, उसी के पर्पज से बनेगा. थर्ड का जो थर्ड होगा वो एज इट इज किसके से जाएगा, सेकंड का फिफ्थ. क्लियर.
आपको ये ध्यान रखना है, उसी फॉर्मेट से ही आपको बनाना है। अगर आप सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक्सरसाइज फोर्थ में आपका है, इफ x इज इक्वल्स टू 100 टू द पावर a, y इज इक्वल्स टू 10,000 टू द पावर b and z is equals to 10 to the power c, then express log of 10 under root y upon x square z cube in terms of abc। तो चलिए देखते हैं, आपके पास गिवन क्या है, x is equals to 100 to the power a, y is equals to 10,000 to the power b and z is equals to 10 to the power c। क्लियर? अब पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 100 को 10 टू द पावर 2 टू द पावर a, y is equals to 10 to the power 4 to the power b and z is equals to 10 to the power c। सो x is equals to, ये पावर्स हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 10 टू द पावर 2a, y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4b, z इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर c। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन कंडीशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका है log ऑफ 10 अंडर रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। इसको हमको किस टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ए बी सी और के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग ऑफ 10 अंडर रूट वाई की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 4b अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर 2a टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर c टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि अंडर रूट को हम टू दी पावर 1/2 कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा log 10 इंटू 10 टू दी पावर 4b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर, ये पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a मिलेगा आपको इंटू 10 टू दी पावर 3c मिलेगा, c इंटू 3 इज इक्वल टू 3c। नेक्स्ट स्टेप में जाइए, लॉग ऑफ, यहां पर देखो आप 10 है और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें +1 कर सकते हो। तो +1 अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका 10 के पावर में है तो ये आपका 1 सा एंड दिस इज 2 सा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 10 इंटू 10 टू द पावर 2b अपॉन 10 टू द पावर 4a इंटू 10 टू द पावर 3c हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ, ये आपका कुछ किस फॉर्मेट में आ गया, सभी 10 के फॉर्मेट में आ गए। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2b डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4a इंटू 10 टू द पावर 3c। मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म आपके जब 10 सभी का क्या है, देखिए बेस आपका इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबका टर्म 10 है, तो आपके पावर्स ये ऐड हो जाएंगे और इधर के पावर्स ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा log ऑफ 10 टू द पावर 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, और log 10 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो जब वो पावर सामने आएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c इंटू log 10। log 10 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो इसकी वैल्यू आप सिंपली लिख सकते हो 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c एंड दिस इज योर आंसर बाय log 10 इज इक्वल्स टू 1।
If you want to note the solution, then please pause the video and note it down. Clear? बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.